वॉचिंग एंड देन आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, ठीक है, एंड अदर वन इज linking of cell references in different worksheets. We will be apply the cell references in different worksheets where we can see the same cell in the different worksheets, okay, and then we will try to also perform forms in Excel. Okay, in the last class we have covered how to perform absolute and relative references in the last class. So let me revise. If I talk about this sheet, there is serial number, names, hours and income. If I find out the income of each person with respect to the per hour rate of $5, okay, so let me find by the help of equal sign and then press this 5 and then multiply sign and then this one is $5, okay. If I press enter, then you will see the result of income of the Abdullah, okay. If I fill this cell, then what will be the result? I think there is blank file, okay. Why blank? Because we have using relative references. You know, relative reference means the first box will be multiplied with the first value. If I talk about the second, this second box will be multiplied automatically with secondly, okay. This is relative reference. If I fill this $5, then you can see the result change, okay. So what should we do here? We should apply the absolute reference, ठीक है, absolute reference instead of relative reference. So यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को क्या मैंने बोला स्पीड से, ठीक है। वही चीज़ मैंने बताई जो कल मैंने बताई थी, जो आपको भी याद है, इसलिए मैंने इंग्लिश का इस्तेमाल किया, ठीक है। चलो अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, व्हाट शुड वी डू हेयर, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का तरीका क्या है, इस फार्मूला को मैं दोबारा डिलीट करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं दोबारा फार्मूला लिख रहा हूँ, इक्वल के बाद मैं 5 को क्लिक करूँगा, देन मल्टीप्लाई दिस वन, ठीक है। अब इसका रेफरेंस क्या है, K2, ये $5 लिखा हुआ है, इसका रेफरेंस क्या है, K2। तो K से पहले भी डॉलर आएगा, 2 से पहले भी डॉलर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर का इस्तेमाल करना है, डॉलर यहाँ पे लगा दिया और K से पहले भी डॉलर लगा दिया, $K $2, ठीक है। ये आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस है, जो आपका ना कॉलम चेंज हो सकता है ना रो चेंज हो सकती है, वैल्यू कॉपी भी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया। अब मैं इसको फिल करूँगा तो आपके पास आंसर आएंगे, बजाय इसके कि 0 आए। 0 क्यों आ रहे थे, क्योंकि आपको पता था कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, कि इसके रिस्पेक्टिव चल रहा होता है। अब हमारे पास तो एक ही वैल्यू है, तो एक ही वैल्यू दे रहा था और आखिर में नहीं दे रहा था। यहाँ तक जिसको नहीं समझ में आया बिलाल के अलावा वो बता सकते हैं, जल्दी से बताएं। यहाँ तक जिसको नहीं समझ में आया वो बता सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, फिर दोबारा से लेके चलें, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे का आसान है, वरना मुश्किल है, ठीक है। नहीं आप छुट्टियाँ करो ना, आपको घर पे आके समझा दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, या अपने फ्रेंड से समझ लीजिएगा। सॉरी फॉर दिस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ बाकी सबके समझ में आ गया, मैं पूछूँ आप लोगों से, चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मैं इसका बॉर्डर हटाता हूँ, नो बॉर्डर, कहाँ गया नो बॉर्डर, ये रहा। अच्छा ये चीज़ समझ में आ गई ना आप लोगों को। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस। यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ GCF एक्सेल, यहाँ पे एक चला गया, इसके बाद एक्सेल पे जाऊँगा, एक्सेल की फाइल ये रही, तो हमारा एक्सेल का कैरिकुलम ओपन हो जाएगा और यहाँ पे 15 नंबर पर है क्या, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस, ठीक है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ से वैल्यू उठाई है उसका रेफरेंस आ रहा है, तो पूरा एक। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, प्रैक्टिस वर्कबुक को डाउनलोड कर लेता हूँ। जब आपकी बारी आएगी तो आप भी प्रैक्टिस वर्कबुक को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आप चैलेंज को सॉल्व नहीं कीजिएगा, इसी फाइल के ऊपर काम परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से फाइल को भी मैं ओपन कर लेता हूँ साथ ही साथ, ठीक है, और इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि हमारा काम इससे हो गया। इनेबल एडिटिंग, पुरानी फाइल में क्लोज कर देता हूँ, सेव कर ली मैंने, चलो ठीक है। अच्छा रिलेटिव रेफरेंसेस क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा कि इक्वल A1 + B1, ठीक है, जो इस तरह से लिखते हैं, तो आपके पास रेफरेंस होता है रिलेटिव, ठीक है। तो रिलेटिव के लिए इसने क्या किया, सबसे पहले इसके बॉक्स की इसकी तस्वीर को देखें, यहाँ पे इसने क्लिक किया,
इसके बाद इक्वल B4 मल्टीप्लाई बाय C4, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, इसको जैसे ही इंटर करेगा तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो अब ये इसने इसको फिल किया, यानी यहाँ से इसको ड्रैग किया। जब इसको ड्रैग नीचे तक किया तो क्या आंसर आया, तो आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं। तो ये आपके पास रिलेटिव सेल रेफरेंस हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे रैंडमली किसी भी सेल के ऊपर डबल क्लिक किया तो देखें बिल्कुल रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई हुआ है, यानी इस लाइन का हिसाब किताब है तो इस लाइन से ही मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, चले मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ मेन्यू ऑर्डर पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल, इक्वल के बाद ये B4 मल्टीप्लाई बाय C4, इंटर प्रेस किया, $44 आ गया। और यहाँ से मैंने इसको इसको मैंने ड्रैग किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। और आपके पास वैल्यू भी चेंज हो गई सम की। सम इसके यहाँ पे देखते हैं हुआ क्या, यहाँ पे सम का फार्मूला लगा हुआ है। डबल क्लिक करने से उसका फार्मूला अपेयर हो जाता है, सामने शो हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो मुश्किल नहीं है, या ब्रेक चाहिए यहाँ पे। चलो ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे दूसरी हेडिंग जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। ठीक है, एब्सोल्यूट देयर मे बी अ टाइम व्हेन यू डोंट वांट टू सेल रेफरेंस टू चेंज व्हेन कॉपीड टू अदर सेल। ठीक है, जब आप लोग ऐसा टाइम होता है जब आप लोग नहीं चेंज करना चाह रहे थे सेल को, ठीक है, कॉपी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस डू नॉट चेंज व्हेन कॉपीड और फिल्ड। जब इसको फिल करें या कुछ भी करें ये कॉपी नहीं होगा। यू कैन यूज एन एब्सोल्यूट रेफरेंस टू कीप अ रो और कॉलम कांस्टेंट। उसको कांस्टेंट रखने के लिए, वहीं पर जमा के रखने के लिए आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लगाना है। अच्छा, यहाँ पे इसकी तीन टर्म्स हैं, $A, $2। आपको पता भी है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लगाने के लिए डॉलर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, द कॉलम एंड द रो डू नॉट चेंज व्हेन कॉपीड। अगर मैं $2 से पहले लाऊंगा तो रो चेंज नहीं होगी, अगर $A से पहले लाऊंगा तो कॉलम चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब नीचे आते हैं टू क्रिएट एंड कॉपी यूज फॉर्मूला यूजिंग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसने क्या कह रहा है कि E2 का सेल है तो E2 को लिखने के बजाय $E, $2 का इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। ठीक है, 2 से पहले भी डॉलर लगाना है और कॉलम से पहले भी, E से पहले भी कॉलम लगाना है। अच्छा, एक वर्कशीट है, यहाँ पे सिंपली एक लॉजिक अप्लाई हो रही है, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी और मल्टीप्लाई बाय ये टैक्स रेट। ठीक है, अगर मैं इस टैक्स रेट को लूँगा रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू तो मेरे पास एरर्स आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लगाऊंगा डॉलर, सही है, डॉलर की मदद से। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखें इसने इक्वल लगाया, B4 मल्टीप्लाई बाय C4, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज इसलिए किया ताकि ये बोर्ड मास रूल के तहत सबसे पहले कैलकुलेट हो सके। ये बात समझ में आ रही है आपको, ब्रैकेट क्यों लगाई मैंने? ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि सबसे पहले इसको कैलकुलेट किया जाए, इसके बाद देन मल्टीप्लाई हो $E, $2 से। तो याद रखना, जब भी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लगाएंगे तो डॉलर का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। ठीक है, चले मैं गलती करता हूँ, आपके सामने गौर से देखें। तो मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ, देखें क्या हो रहा है। मैं रिलेटिव रेफरेंस लगा रहा हूँ इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, बजाय एब्सोल्यूट के मैं रिलेटिव रेफरेंस लगा रहा हूँ। इक्वल लगाया, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया और कोशिश क्या करें फार्मूला इस लाइन में लिखा करें, इसको कहते हैं फार्मूला बार, इस खाने में लिखा करें, नीचे यहाँ पे नहीं लिखा करें, यहाँ से सिर्फ सिलेक्ट किया करें। और यहाँ पे B4 और मल्टीप्लाई बाय C4, ये हो गया। अब मैं इसके बाहर ब्रैकेट लगाता हूँ, मल्टीप्लाई लगाता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ 7.5, इसको जैसे एंटर करता हूँ आपके पास वैल्यू तो आ गई 3.36। अगर मैं इसको फिल करूँगा तो कुछ भी नहीं आएगा, या गलत वैल्यू आएगी या फिर वैल्यू एरर्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ कंट्रोल X करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, और दोबारा इस फार्मूले पे आता हूँ। अब मैं F2 सही है, एंटर किया। अब अगर इसमें मैं फिल करता हूँ तब भी हमारे पास ये गलती आ रही है। ठीक है, आ रही है, 0 आ रहा है। अगर इसके नीचे और भी वैल्यूज होती, यहाँ पे रिलेटिव का मतलब क्या है, पहला बॉक्स पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा बॉक्स दूसरे बॉक्स से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा। अब यहाँ तो दूसरा तीसरा बॉक्स है ही नहीं, ये खाली इसको किया तो ये सारा 0 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे अगर मैं बॉक्स इसको मैं अगर खींचूँ, इस बॉक्स को फिल करूँ तो इनकी वैल्यूज भी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी। सही है, इसलिए हम लोगों ने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का इस्तेमाल किया। मैं इसको अंडू कर दिया, अंडू कर दिया, अंडू कर दिया, अंडू कर दिया। ठीक है, अब मैं इस वैल्यूज़ को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट का बटन दबा दिया। अब मैं दोबारा लगा रहा हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके लिखता हूँ इक्वल, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ब्रैकेट के अंदर जाता हूँ, B4 मल्टीप्लाई बाय C4। ठीक है, और बाहर ब्रैकेट लगा के क्लोज करके मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ ताकि इससे भी मल्टीप्लाई हो। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, इस सेल का रेफरेंस क्या है, E1 है ये वाला,
ये E2 है, सही है। अब E2 में करना क्या होगा, आपने यहाँ पे डॉलर शिफ्ट दबा के 4 दबाएंगे, डॉलर आ जाएगा, डॉलर E और डॉलर 2। आपको पता होना चाहिए कि जो E लगाया ये कैपिटल होगा क्योंकि ये सेल का कॉलम का नाम है, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। अब ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस अप्लाई हो चुका है। अगर मैं यहाँ से इसको फिल करूँ तो अब ये बिल्कुल सही वैल्यूज आ रही हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बता सकता है, मैं दोबारा से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका इस्तेमाल है, ये एडवांस एक्सेल का टॉपिक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब इसकी थोड़ी सी इंग्लिश की भाषा भी पढ़ लेते हैं कि ये अपनी मात्रा में क्या कह रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे फिल करेंगे इस हैंडल को तो आपके पास 1 मिनट का फार्मूला तो चेक करें इसने लगाया क्या है, ये रहा $E $2, सेम मेरी तरह लगाया इसने, ठीक है। अब मैं नीचे जाता हूँ, इसको फिल किया, ठीक है। इसको फिल करने के बाद क्या आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा हो गए यहाँ पे, यू कैन डबल क्लिक द फील्ड सेल टू चेक देयर फॉर्मूलाज फॉर एक्यूरेसी। आप डबल क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी मेंटेन है या नहीं है। यहाँ पर डबल क्लिक किया तो देखें इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही चल रही है, इसने इसी को उठाया, सही है। हालांकि बॉक्स नंबर तो मेरे ख्याल में 10 है, तो 10वें बॉक्स से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, लेकिन वो रिलेटिव रेफरेंस तो यूज़ नहीं कर रहे, एब्सोल्यूट कर रहे हैं, तो एब्सोल्यूट के लिए इसी एक से ही मल्टीप्लाई होता रहेगा बार बार, ठीक है। और अगर स्केप दबाएंगे तो बाहर आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करते हैं, इसकी एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं तो बी श्योर टू इंक्लूड द डॉलर साइन वेन एवर यू आर मेकिंग एन एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये बात याद रखना कि आप लोगों ने डॉलर का साइन लाजमी लगाना है जब आप लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ तक काफ़ी है। अच्छा अब आपके पास क्या है, चलो मैं पहले पूरा पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आप लोग लगे रहिएगा। यूजिंग सेल रेफरेंसेस विद मल्टीपल वर्कशीट, जो हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है लिंकिंग ऑफ सेल, यानी हमारे पास जो सेल पहली वर्कशीट पे शो हो रहा है वही सेम सेल तीसरी या चौथी वर्कशीट पे भी शो हो, यानी जो रिजल्ट हमारे पास पहली वर्कशीट में आ रहा है वही खाने का रिजल्ट, वही बॉक्स का रिजल्ट तीसरी चौथी वर्कशीट पे आ रहा हो। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसका तरीका क्या। आपको पता होना चाहिए कि जैसे टोटल है ना, हम चाह रहे हैं यही टोटल किसी और वर्कशीट पर भी शो हो। ये 578 आ रहा है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको जानने की कोशिश करेंगे इसका एड्रेस है क्या, ठीक है। आप बताएं इसका एड्रेस क्या है, या ये इमेज से देख के बताएं। इसका E14 है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ यही रिजल्ट दूसरी वर्कशीट्स पे भी आना शुरू हो जाए, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, E14 आ रहा है तो एक काम करते हैं, पहले ये जो डेटा नज़र आ रहा है ना, ये है डेटा बेवरेजेस का, ड्रिंकिंग का, ठीक है। बेवरेजेस कहते हैं ड्रिंकिंग वगैरह, जो आपकी बोतलें होती, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं। ये डेटा लिखा हुआ किसके हवाले से, बेवरेजेस का, ठीक है। इसकी यूनिट प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, सेल टैक्स लगा के कितना हो रहा है, टोटल हिसाब कितना आ रहा है, $578। मैं चाह रहा हूँ जो $578 आंसर आ रहा है ये हमारे पास फर्स्ट वर्कशीट पर भी यहाँ पे आए, ये खाली पड़ा हुआ ना, और जब वहाँ चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी जो वर्कशीट का जो फाइल का नेम है उसको पढ़ लें। ये क्या लिखा हो, मेन्यू ऑर्डर। अब आंखें फाड़ के देखें कि मेन्यू का M कैपिटल है, ऑर्डर का O कैपिटल है, बीच में एक स्पेस है। सेम डिक्टो लिखना है आप लोगों ने, हल्का सा भी ऊपर नीचे नहीं करना, ठीक है। तो केस सेंसिटिव है, ये केस सेंसिटिव मतलब अगर छोटी ABC है तो छोटी ABC, बड़ी ABC तो बड़ी ABC को इंक्वायर करेगा, देखेगा गौर से, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, मैं चाह रहा हूँ मेन्यू ऑर्डर का जो मेन्यू ऑर्डर की वर्कशीट पे ये जो है E14, ठीक है। मेन्यू ऑर्डर की वर्कशीट पे जो E14 उसका रिजल्ट मुझे कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो अब एक काम करें, यहाँ पे मैं जो लिखूंगा आप लोगों ने लिखना है, ये तस्वीर खींचनी है, और ये जो चीज़ होगी आपकी लाइफ टाइम काम आएगी, और यही एडवांस एक्सेल का मेन टॉपिक है, ठीक है। अच्छा अब इसको लिखने का तरीका क्या है, मैं चाह रहा हूँ मेन्यू ऑर्डर की वर्कशीट में से E14 का हिसाब किताब यहाँ आ जाए, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाया, ठीक है। और से देखिएगा तो ये एंटर के साथ ही डबल कोटेशन वाले साइन में इसको सिंगल मार्क कोटेशन लगाऊंगा, सिंगल मार्क। अब इसके अंदर जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मेन्यू, ठीक है, मेन्यू O कैपिटल रखा, ऑर्डर, यहाँ नीचे देखें मेन्यू ऑर्डर लिखा हुआ ना, तो सेम एज इट इज मेन्यू ऑर्डर लिखने हैं। इसके बाद ब्रेक साइन ऑफ मार्क से बाहर आना है, यानी डबल कोटेशन से बाहर आना है। ये सिंगल कोटेशन है, डबल कोटेशन नहीं है। और जब यहाँ से बाहर Shift 1 दबाऊंगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा, ठीक है, डॉट वाला। आप और से देखें फार्मूला नजर आ रहा है आपको सबको, इक्वल सिंगल मार्क के अंदर
मेन्यू ऑर्डर लिखा और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया। अब यहाँ पे उसका एड्रेस लगाएंगे। मेन्यू ऑर्डर के अंदर वो सेल रेफरेंस क्या था, E14 था। अब E14 को डॉलर के साथ लगाना है, एब्सोल्यूट लगाना है ताकि वो चेंज हो। ठीक है, तो शिफ्ट 4 दबाया, डॉलर आ गया और कैपिटल E दबाया और फिर दोबारा डॉलर दबाता हूँ। अब मैं यहाँ पे 14 लिख देता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई, इसको लिख लें आप लोग। चलें, लिखने से पहले इसका रिजल्ट देखने पहले। इसको मैं जैसे ही इंटर करूंगा तो आपके पास रिजल्ट आया $578। ठीक है, यहाँ पे कितना था, 578 था। अब लेट सपोज ये 20 आ रहा है लाइन टोटल। मैं ऐसा करता हूँ, इसकी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, 40 कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही 40 करूंगा, एंटर जैसे ही दबाऊंगा, टोटल में भी चेंज आएगा, लाइन टोटल में भी चेंज आएगा। देखो 1 2 3, एंटर दबाया, अब 639 हो गया नीचे, इसमें भी चेंज आ गया। ठीक है, इसकी क्वांटिटी में 40 कर देता हूँ, 20 के बजाय 40। इसको जैसे एंटर करूँगा तो वैल्यू चेंज होती जा रही है। ये 15 है, मैं इसको 100 कर देता हूँ, एंटर दबाया तो 965 आ गया। अब मैं कितनी दफ़ा वैल्यूज चेंज की, अब वहाँ पे जाके देखता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास 965 आ रहा है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पे अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि यार यही वाला सेल रेफरेंस मुझे अभी याद है ज़बानी, मेन्यू ऑर्डर E14, मेन्यू ऑर्डर के सेल नंबर E14 पे जाना है। यहाँ पे मैं एक और वर्कशीट बनाता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज मैं एक डैशबोर्ड का साइन बनाता हूँ, एडमिन। ठीक है, एडमिन का बोर्ड बना दिया। आपको पता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के दो लुक होते हैं। एक लुक होता है जो जिस पे क्लाइंट काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो कस्टमर भी हो सकता है। एक होता है एडमिन, एडमिन को सिर्फ उसको टोटल नज़र आ रहा था, उसको ये नहीं पता कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, किसके कितने ऑर्डर्स हैं, उसको उससे कोई सरोकार नहीं होता, उसको सिर्फ उसके रिजल्ट से होता है। तो मैं आपको एक दफ़ा मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, डैशबोर्ड दिखते हैं कैसे हैं। ठीक है, डैशबोर्ड इन एक्सेल, आप इसको एडमिन व्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी इमेजेस पे आता हूँ। जो एडमिन होते हैं, बड़े मैनेजर होते हैं, वो इन शीट्स को देख के अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि कितना माल आ रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। सही है, ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? तो एक पेज इस तरह से भी बनता है जिसमें एक चार्ट वगैरह लगाया होता है या रिकॉर्ड लिखा होता है इस तरह से। ठीक है, ये नज़र आ रहा है, ये बड़ा करके दिखाऊं, देखें नज़र आ रहा है। ये एक्सेल का एक ऐसा पेज बना हुआ है जहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड एडमिन की नज़र में आ रहा है। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स कस्टमर को नहीं दिखाए जाते, क्लाइंट्स को नहीं दिखाए जाते। ठीक है, जो काम कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल डेटा एंट्री वाले, उनको भी नहीं दिखाए जा रहे होते हैं, या खाली वही जनरेट कर रहे होते हैं, ये एडमिन को नज़र आ रहा होता है। ठीक है, एडमिन को साफ पता चल रहा होता है भाई यहाँ पे हमारी सेल्स इस दफ़ा, इस साल या इस महीने, इस हफ्ते कितनी जा रही है और कितना लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, उसको मंथली बेसिस पे देखते हैं रिपोर्ट्स जो बनती हैं, या उसको वीकली बेसिस पे देखते हैं, मतलब बड़े लोग बड़ी नज़र देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डैशबोर्ड बनता है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे टोटल लॉस, टोटल प्रॉफिट, ये चीज़ें भी लगा के मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ टोटल ऑफ बेवरेजेस। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ टोटल जो है बेवरेज का यहाँ पे शो हो। तो यहाँ पे आपको मैंने दोबारा रेफरेंस लगा के दिखा रहा हूँ, इक्वल। इक्वल के बाद मैंने सिंगल कोटेशन लगाना है, 2 दफ़ा ये दबाना है, इंटर के बराबर वाला बटन, डबल कोटेशन वाला, उसको 2 दफ़ा दबाना और इसके अंदर आना है और यहाँ पे लिखना है मेन्यू, M कैपिटल है, स्पेस दिया, ऑर्डर का O भी कैपिटल है। ठीक है, अब मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, ऑर्डर्स नहीं लिख रहा क्योंकि ऑर्डर है, ऑर्डर्स नहीं है। अगर यहाँ पे ऑर्डर्स होता, S लगा होता तो मैं S लगाता। बस कहने का मकसद ये कि डिक्टो कॉपी करना है। अब साइन ऑफ, इससे बाहर आना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है और डॉलर ई $2, इसको जैसे ही, सही लिखा मैंने, $14 है, जाग रहे हैं ना आप लोग? तो 965 यहाँ पे भी शो होना शुरू हो गया। अब इसको आप कलर वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब जो हम लोग तीसरे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, फॉर्म्स इन एक्सेल, इसके अंदर इंशाल्लाह डैशबोर्ड भी थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे और एक ऐसी शीट बनाता हूँ जिसमें डैशबोर्ड अप्लाई होने की कोशिश होगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल एक काम करें, पहले इसको भी देख लेते हैं एक नज़र, इसको पूरा कर लेते हैं। अच्छा, ये इसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं। इसकी हेडिंग क्या? 2 रेफरेंस सेल्स अक्रॉस वर्कशीट्स। जो एक्सेल की फाइल होती है उसको क्या कहते हैं? वर्क बुक। सही है, जो एक्सेल की फाइल के अंदर बहुत सारे टैब्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्कशीट्स। इस चीज़ को याद रखना। सही है, ये एक वर्कबुक है और ये वर्कशीट्स हैं। ये आपको बार बार बता रहा हूँ, आप भूल जाते हैं। ठीक है, ये वर्कबुक है, सॉरी ये वर्कशीट्स है, ये पूरी एक फाइल एक वर्कबुक है। सही है, अच्छा यहाँ पे जाता हूँ मैं।
अच्छा ये क्या करें, E14 आपको याद दिला रहा है कि भाई इसका जो रेफरेंस है E14 है, सॉरी ये वाला E14, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस वर्कशीट पे आया, यहाँ पे चाह रहा है कि रिजल्ट शो हो उसका बेवरेज वालों का, फूड एंड बेवरेज, ठीक है। तो कैटरिंग इनवॉइस के अंदर शो करना चाह रहा है मेन्यू ऑर्डर से उठा के। तो अब क्या किया, यहाँ पे आए और यहाँ पे इसने क्या किया, इक्वल मेन्यू ऑर्डर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क और E14 लगा लो या $14 एक ही बात है, सही है। तो इसके बाद यहाँ पे आपके पास 578 डेटा आ गया, ठीक है। इफ़ यू रीनेम योर वर्कशीट एट द लेटर पॉइंट, ठीक है, द सेल रेफरेंस विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली टू रिफ्लेक्ट द न्यू वर्कशीट नेम, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कहीं नेम चेंज करने काम होने के बाद तो ऑटोमेटिकली फार्मूले के अंदर भी नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे इक्वल लगाया था। इस चैलेंज को आप लोग छोड़ें, इसी वर्कबुक को डाउनलोड करें, इस वाले को, इसी के ऊपर सेम काम परफॉर्म करें, फिक्स 4 बजे फॉर्म्स पे आते हैं, ठीक है।